टेलीविजन पे बैठे रहे, ये तो मोदी हो, योगी हो, कोई मुख्यमंत्री दिल्ली को हो, कोई हो, इनको तो वाह लुटनी है, अपनी होल्डिंग छपवाने, इन्होंने जनता से कोई मतलब नहीं है। हम तो अपनी जनता से ये कह रहे हैं, सुरक्षित रहिए, साफ रहिए, अपने जवार और पास जगह को साफ रखिए। ये महामारी है, इससे बचने के लिए अपने बच्चों को बचाइए, आप बचे। चुनाव की तो बाद में देखी जाएगी जो होगा, जो जनता का नहीं, जनता उसके साथ कैसे रहेगी। एक बार झूठ चल जाता, दो बार चले, बार बार झूठ नहीं चलेगा। किसान कभी निस्सहाय नहीं होता, उसका जो मनोबल है कभी नहीं टूटता किसान का। हम जो आंदोलन का ध्येय लेकर आए हैं, जब तक उस पर अपने कामयाब नहीं होंगे, जब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। हमारा मुख्य बात है ये। और ये तो सरकार है, जब उसका खूब मन करे कब किसानों की सुन ले, जब सुन ले ना किसान तो यहाँ बैठाइए अपने काम के लिए। भाई सरकार ने आपको बुलाया भी नहीं वार्ता के लिए, पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर हम का ऊपर तक गिर रहे हैं वाकई। तो जब वह खूब मन करने लगे कब किसानों से बात करें, जब कर लेना। किसान ऐसा नहीं है कि वो ताबिल कर रहा हो। भाई देखिए, हम तो एक बात जाने, हम भारत के हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं। आपदा आई है, ये सरकार का काम है इसको सही करना। और तू किसानों की बात कर रहा है, आज टमाटर 2-2.5 रुपये किलो हो गया है। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा है, एक ने बेचारे ने 8-10 बीघे टमाटर जोत दिया खेत में, उस पर उसकी निकराई का दाम नहीं, जो टूट रहा है उसके दाम नहीं निकल रहे। किसान की न कोई परवाह नहीं, मजदूर की कोई परवाह नहीं। मजदूर भाड़ में जाओ, किसान भाड़ में जाओ, इनको तो बस कुर्सी ना जाई चाहिए। ये अब यहाँ संसद भवन बना रहे हैं, विस्टा कहते हैं जन क्या, हाँ, तो इनको ये नहीं दिख रही देश में इतनी डबल महामारी है, इस समय रोक दें इस काम को। वो जब भी चल रोकिए, तो इनने तो ये सोचना चाहिए, राजा वो होता है जो प्रजा को अपनी प्राणों से प्यारी रखता है। राजा को जब किसी के कांटा लगे, उसका ये समझ ले उसके मेरे तो भाई बल्लम लग गया, मेरी प्रजा दुखी है। इसे प्रजा से कोई मतलब नहीं है। तानाशाही ऐसा तानाशाही भी है। हमने तो 74 साल की उम्र हो गई, हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के राज पे से हमें याद है, उस पंडित जी बने सबसे पहले प्रधानमंत्री। आज तक देश का ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं बना जैसा ये मोदी आया है। इसे ये तो कहते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो कारिंदे हैं, कि 70 साल में जो कांग्रेस ने गड्ढे खोदे थे ना, हम उनको भर रहे हैं, बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है देश को। ये जो देश गड्ढे में चला गया और ये तो इंतजाम ही नहीं हुआ। गुजरात मॉडल कहा जाता है। अरे गुजरात क्यों, गुजरात के तो सबरा करवाना चाहते हैं। गुजरात मॉडल में क्या है, कुछ नहीं, किसान भूखा मर रहा है, कुछ नहीं। वह तानाशाही राज है, यही तानाशाही देश में लाना चाह रहे हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगा। यहाँ पब्लिक का राज चलेगा, जनता का राज चलेगा, गरीब अमीर सब समान रहें देश। ताऊ जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तानाशाह का राज नहीं चलेगा, लेकिन तानाशाह तो पब्लिक ने बनाया ना, इनको जनता ने वोट दिया। अरे भाई देखिए, वो बनाया तो नहीं, गरीब का हूँ मैं। मेरी माँ बर्तन मांजती थी, वो गरीब के उस पर भाई गरीब की सुनेगा। पर गरीब ने तो ऐसा कर दिया, आज तक ये रिकॉर्ड देखा है, प्रधानमंत्री की माँ लेन में लगे पैसों के लिए। कहनी और कथनी में कितना अंतर है। ये इसके बाजीगर है, इसका कोई पत्यारा नहीं, बाजीगर आदमी था, बाजीगर ने देश को बर्बाद कर दिया, बाजीगरी की है। अरे प्रधानमंत्री की माँ की क्या जरूरत है, माँ उसके खाते में भी होगा तो अभी प्रधानमंत्री तो ऑर्डर से बैंक कर्मचारी घर दे के आएंगे पैसा। यार ये अन्याय कर रखा है देश के साथ में, और ये सारा देश के सामने आ गया। देश पागल थोड़ी, अब इनकी हर वक्त बकाई में ऐसे ही आता रहेगा। इसने तो वो हालत कर दी है देश की। अंग्रेज भी खूब, हमारे बुजुर्ग बताते थे, मुझे तो अंग्रेजी राज की सुर्त नहीं है, पर अंग्रेज भी घोड़ा पर चढ़ के आते थे, गांवों में पूछते थे, कोई किसी तरह का कोई आदमी ऐसा तो नहीं है जो आपको किसी तरह की तकलीफ देता हो। तो मोदी जी भी मन की बात करते हैं। अरे ये तो पागलपन है, इसका क्या मन की बात कर रहे हो, अपनी अपनी बक रहा है। ये तो मन की बात में हो गया, अपनी बात कहना, दूसरे की सुनना ही नहीं। वो तो सुनते थे जाकर। आज योगी जी क्यों गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों गया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछने, कागज कहा करने गए हो हैं? तो ये इनको देखिए, कहते कुछ और करते कुछ हैं। अरे भाई हम ये कहें, हमको सबको समान रखिए, सबसे समान बर्ताव करिए। जो तकलीफ सबके होती है, हिंदू और मुसलमान की बात मत करिए। देश में इस वक्त आपदा है, उसका निवारण करिए। किसानों से तुम बतला लेना, अपनी मनमानी की है और मनमानी में देश को भुगतना पड़ेगा। ये जो धर्म के ऊपर वोट दिए तो भाई भुगतना तो हिंदू ने पड़ेगा, और मुसलमान भी बेचारे भुगत रहे हैं, ईसाई भी भुगत रहे हैं, जो देश में रह रहा सब भुगत रहे हैं। धर्म का राज धर्म से नहीं चलता, राज मानवता से चलता है।
राज के लिए कोई मंदिर मस्जिद की जगह नहीं होती। राजा के लिए सब धर्म समान होते हैं और प्रजा के भी लिए सब समान होते हैं। धर्म एक आस्था का विषय है। लेकिन जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी कहते हैं, अरे राजनाथ सिंह का इन पे है तो है ना तो दवाई बारे के पैसा दिए। अभी मैंने तो आज सुनिए दवाई बारे फ्री, इनने तो वहाँ पे होल्डिंग छपवा दी सेहत में, जब तो ये टीका ना मिल रहे, वो विदेश बारे ने पैसा दे के वो दवाई खरीद लें। इन पे नहीं है कुछ भी। कहा नहीं मोदी जी भेज रहे, उन्होंने पैसा दिया था, गई तो वो इसलिए है यहाँ से। विदेश की कंपनी है, विदेशों ने ज़्यादा दवाई खरीदी है यहाँ से। इन पर तो पैसा ही नहीं, अब तक नहीं दिया। पहले तो कह रहे हमने पैसा दे दिया। आज मैंने भी सुना है, एक उस पर वीडियो देखा है, वहाँ वो हमारे रवीश कुमार जी के उस पर, हाँ इन्होंने अभी पैसा ही नहीं दिया। वहाँ कोर्ट में कह रहे कभी हमने पैसा नहीं दिया दवाई का। भाई तो वो कंपनी जो बना पे फोटो छपवा रहे हैं अपना, उस पर आप जाके बतरा रहे हो दवाई बारे से, भीतर घुसते देखा है मैंने उसमें। तो ये काम भाई नहीं चलता है। लेकिन मोदी सरकार ने तो, और इसमें भी दो बात हो गई है। केंद्र के लिए वही वैक्सीन 150 रुपए की, राज्यों में जाए वो 300 रुपए की। ये अन्याय क्यों भैया? राज्य में और आदमी रह रहे हैं, केंद्र में जो केंद्र दिल्ली में रह रहा है, केंद्र का मतलब दिल्ली के लिए वो 150 रुपए की, राज्यों में जाए तो वो 300 रुपए की। ये अन्याय कैसे होगा? सब जगह समान भाव रहे। चाहे फिर प्रधानमंत्री 150 मिल रहा हो, 300 बेच रहे हो, 150 को कर रहे हो, वहाँ में तो मुनाफा। ये क्या हो रहा है यार देश में नाटक? जबकि मोदी जी कहते हैं कि उनका पार्टी का नारा कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ कोरोना के जो टीके हैं उनके रेट अलग अलग कर रखे। फिर कहाँ है रोज सबको साथ सबका विकास? इसने तो 2 आदमियों का विकास किया, अडानी अंबानी और विदेशी कंपनी जो आ रही है उनका। किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, देशवासियों का क्या विकास हुआ? चाहे इनके जो MP MLA उनका विकास हुआ झूठ बोल के? किसका विकास हुआ है? आज जो बेचारे 1 साल पहले दुख पाया है मजदूरों ने, वो गांवों में पहुंच गए। जब तो हमारे गेहूं लाई थे, कट रहे थे, उसमें से कुछ ना कुछ कर लिया, पर बच्चे तो उनके अब भी भूखे नहीं मरने देंगे गांव वाले। गांवों में बहुत इस बात की वो होती है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? मोदी को, मोदी सरकार को इसको जिम्मेदार मानेंगे। फेल हो गई सरकार, और जो भी मुख्यमंत्री है उसके यहाँ आ रही हैं वो फेल हो गए। इनके पे कोई इलाज नहीं हुआ, वो सब फेल है। ये तो एडवर्टाइज में लग रहे हैं। 3-3.5 करोड़ रुपए, 3.25 करोड़ प्रधानमंत्री का एक दिन का वो है खर्चा इसका एडवर्टाइज का। तो उसमें तो 3 वो बन जाते यार, ऑक्सीजन के रहे 3 और ऑक्सीजन के गोदाम जहाँ बनते वो बन जाते। क्यों नहीं किया ये काम? इनको तो ये मरने दो पब्लिक को। तुम्हें तो जो करना, तुम तो यार टेलीविजन वाले, ये मीडिया जिताती रहेगी तुमको। ताऊ जी, ये जो महामारी चल रही है हमारे देश में, दुख झेल रही है जनता देश की या राज्यों की, इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पड़ेगा क्या? देखिए भैया, चुनावों का भी 8-9 महीना है। चुनावों से तो मैं तो अभी बात करूँगा ना, मैं तो सबसे पहले परमात्मा से और देशवासियों से हाथ जोड़कर यही बात कहूँगा, पहले अपनी जान को बचाइए, सब सुरक्षित रहिए। और भैया जैसा तुम पे बन जा, काढ़ो पियो या सरकार के भरोसे मत रहो, या अपना धेलाऊ या तो चुनावन में फूंक दियो सब रो पैसा। चाहे टेलीविजन पे बैठे रहे, ये तो मोदी हो, योगी हो, कोई मुख्यमंत्री दिल्ली को हो, कोई हो, इनको तो वाह लुटनी है, अपनी होल्डिंग छपवाने। इन्होंने जनता से कोई मतलब नहीं है। हम तो अपनी जनता से ये कह रहे हैं, सुरक्षित रहिए, साफ रहिए, अपने जवार और पास जगह को साफ रखिए। ये महामारी है, इससे बचने के लिए अपने बच्चों को बचाइए, आप बचिए। चुनाव की तो बाद में देखी जाएगी जो होगा। जो जनता का नहीं, जनता उसके साथ कैसे रहेगी? एक बार झूठ चल जाता, 2 बार चले, बार बार झूठ नहीं चलेगा।